शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student,
well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Greeting. नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर पढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजेस बरगंडा ग्रेड। जमुआ के बाटी में हुए गुजरात के चालकों से 5 करोड़ लूटकांड मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। 6 अपराधी को किया गिरफ्तार। लूटकांड का मास्टरमाइंड गुलाब सिंह फरार। लूट के 3 करोड़ 24 लाख 15 हजार रुपए किए गए बरामद। सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर निगम में हुआ टोल टैक्स की बंदोबस्ती। अजय शर्मा ने सबसे अधिक 2 करोड़ 73 लाख की बोली लगाकर टोल टैक्स वसूली का लिया टेंडर। राहुल गांधी को न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेसियों ने निकाला विरोध मार्च। मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा केंद्र सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारियों को दे रही है संरक्षण। मध्य प्रदेश की घटना को लेकर माले ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। आदिवासी छात्र संघ ने किया प्रदर्शन, जलाया आरोपी भाजपा कार्यकर्ता का पुतला, की कार्रवाई की मांग। और 5 सूत्री मांगों को लेकर पशुपालन SI कर्मचारी ने किया भूख हड़ताल। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के कार चालक मयूर सिंह जडेजा और उसके सहयोगी जगत सिंह जडेजा के 2.5 सप्ताह पहले 5 करोड़ नगद लूट मामले का खुलासा गिरिडीह SIT टीम ने कर लिया है। गुजरात के कार चालक मयूर सिंह जडेजा और उसके सहयोगी जगत सिंह जडेजा से 2.5 सप्ताह पहले 5 करोड़ नगद लूट मामले का खुलासा गिरिडीह SI टीम ने कर लिया है। इस दौरान मामले में संलिप्त 6 अपराधी SIT में शामिल पुलिस पदाधिकारियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। साथ ही करीब 3 करोड़ 24 लाख 15 हजार नगद रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। 21 जून को जिले के जमुआ के बाटी में हुए हाई प्रोफाइल लूटकांड का खुलासा शुक्रवार को SP अमित कुमार रेणु ने प्रेस वार्ता कर की। प्रेस वार्ता में SDPO मुकेश महतो, नौशाद आलम, DSP संजय राणा, SDPO मनोज महतो और जमुआ थाना प्रभारी विपिन कुमार भी शामिल थे। प्रेस वार्ता के क्रम में पुलिस द्वारा बरामद नगद राशि 3 करोड़ 24 लाख 15 हजार रुपए को भी एक बड़े बक्से में भरकर सामने लाया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि 21 जून को जिले के जमुआ के बाटी में हुए हाई प्रोफाइल लूटकांड की घटना को लेकर SP अमित रेणु के निर्देश पर 36 पदाधिकारियों और पुलिस जवानों समेत टेक्निकल सेल की टीम को मिलाकर SIT गठित की गई थी। SIT के सदस्यों ने अलग अलग छापेमारी कर 6 अपराधियों को 8 मोबाइल और एक क्रेटा और एक SUV वाहन के साथ दबोचने में कामयाब रही। दिनांक 21/6/2023 को रात्रि करीबन 1:30 बजे के आसपास जमुआ थाना अंतर्गत बाटी मोड़ के पास एक क्रेटा वाहन से कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जो अज्ञात अपराध कर्मी है, उनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में क्रेटा वाहन चालक जिनके साथ लूट की घटना हुई थी, जिनका नाम मयूर सिंह जडेजा है, उनके द्वारा लिखित सूचना जमुआ थाना में दिया गया और
इस संदर्भ में 256/23 जमुआ थाना केस दर्ज किया गया धारा 395 के अंतर्गत। इस संदर्भ में चूँकि ये घटना बड़ी थी, करीबन 5 करोड़ की बात कही जा रही थी, जिसमें जो लूट में जो राशि लूटी गई थी, इसको गहराई से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व उस क्षेत्र के एसडीपीओ मुकेश महतो एवं आसपास के जो अनुमंडल हैं उनके एसडीपीओस के नेतृत्व में टीम की गठन की गई थी। इसमें विभिन्न टीम्स का गठन किया गया, जिनके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्य के आधार पर कई जगहों पर छापामारी की गई। इस संदर्भ में कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कुछ धनबाद जिला से अरेस्टिंग है, हज़ारीबाग जिला से अरेस्टिंग है और चतरा जिला से एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है। इनके पास से विभिन्न स्थानों से जो लूटी गई राशि है उसका एक अंश बरामद किया गया है, जो करीबन 3,24,15,000 रुपये की बरामदगी की गई है। और इस संदर्भ में आगे का अनुसंधान अभी जारी है। जो अपराधकर्मी हैं इनको विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जब्ती जो इनके पास से की गई है, घटना में कारित करने वाले जो प्रयुक्त एक्सयूवी वाहन है उसकी बरामदगी विधिवत की गई है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन्स जिससे अपराधकर्मी एक दूसरे से संपर्क में रहे हैं उनकी बरामदगी की गई है। 8 मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी है। इन अपराधकर्मियों के द्वारा एक विशेष माध्यम जो जीपीएस डिवाइस है उस वाहन में लगाया गया था, जिसकी बरामदगी की गई है। लूट की राशि 3,24,15,000 रुपये की बरामदगी की गई है। इस संदर्भ में विभिन्न एजेंसियों को भी सूचित किया गया है। जो सहायक एजेंसियां हैं हमारे विभाग के साथ साथ वो भी काम कर रही हैं। जो आयकर विभाग है उनको भी सूचित किया गया है और उनके द्वारा भी इस केस में अनुसंधान अलग से किया जा रहा है। इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को और अपने एसडीपीओस को मैं बधाई देता हूं कि कम समय में आपने अच्छा काम किया है और जो लूट की राशि है उसको बरामद किया गया है। एक बड़ा अंश बरामद हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो इसमें अपराधकर्मी अन्य जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी होगी और टीम के द्वारा उसके पास से भी जो लूटी गई राशि है जिसका बरामदगी अब तक नहीं हो पाया है उसकी भी बरामदगी जल्द की जाए। देखिए, ये एक गिरोह करीबन 6-7 व्यक्तियों का है जो कि कई दिनों से काम कर रहा है इस क्षेत्र में, जिसके बारे में सूचना हम लोगों को इस कांड के अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हुआ और इसमें से 6 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। एक व्यक्ति अभी भी बाकी है अरेस्टिंग करने के लिए। शहरी क्षेत्र में टोल टैक्स वसूली को लेकर शुक्रवार को नगर निगम टेंडर किया गया, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाते हुए अजय शर्मा ने 2,73,00,000 में टोल टैक्स वसूली का टेंडर हासिल किया। विवादों के बीच आखिरकार नगर निगम की टोल टैक्स वसूली बंदोबस्ती शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। बंदोबस्ती के दौरान एससीआई के संचालक अजय शर्मा और संजय शर्मा ने सबसे अधिक 2,73,50,000 की बोली लगाकर 9 महीने के लिए टोल टैक्स वसूली की बंदोबस्ती हासिल कर ली। 8 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2024 तक अजय शर्मा के द्वारा टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। वहीं संवेदक सुमन राय और बेंगाबाद के इंद्रजीत कुमार टोल टैक्स की बंदोबस्ती लेने में असफल रहे। शुक्रवार को निगम की उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी की उपस्थिति में अजय शर्मा ने सबसे अधिक 2,73,50,000 की बोली लगाई। वहीं सुमन राय ने 2,72,80,000 और इंद्रजीत कुमार ने 2,73,40,000 की बोली लगाकर पिछड़ गए। नहीं आएगा। विदित हो कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में कुल 6 स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली की जाती है। हालांकि टोल टैक्स बंदोबस्ती को लेकर काफी विवाद चल रहा था, जिससे न सिर्फ नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था
बल्कि मामला कानूनी पचड़े में भी उलझा हुआ था। बावजूद इसके कई बड़े बड़े संवेदक टोल टैक्स वसूली की बंदोबस्ती लेने के लिए अपनी लॉबिंग में जुटे हुए थे। हालांकि इन सबके बीच अजय शर्मा और संजय शर्मा ने बंदोबस्ती के दौरान सबसे अधिक बोली लगाकर टोल टैक्स वसूली की बंदोबस्ती हासिल कर ली। हम लोग का प्रवेश शुल्क की डाक थी, जिसमें श्री अजय कुमार शर्मा जी ने उच्चतम डाक लगाते 2,73,50,000 में उन्होंने बोली फाइनल की और उनको हम लोग कार्यरत कर रहे हैं वित्तीय वर्ष 23-24 के बचे हुए पीरियड के लिए। कितने महीनों के लिए दिया गया? 8/7/2023 से 31/3/2024 तक के लिए प्राप्त हुआ है। कितना लास्ट किया था? लास्ट में 2,73,50,000। कितने लोग बैठे थे मैडम इसमें 3 लोग बैठे थे। एक थे अजय कुमार शर्मा जी, दूसरे सुमंत कुमार राय और थर्ड थे इंद्रजीत कुमार जी। तो इंद्रजीत कुमार जी के द्वारा उनके प्रतिनिधि अजय कांत झा जी उस डाक में भाग लिए थे। कितने स्थानों पर टोल की वसूली? 6 स्थानों पर टोल की वसूली की जाएगी। ये 8 महीना 22 दिन का है टेंडर और 2,73,50,000 में टेंडर। कितने महीने के लिए? 8 महीना 22 दिन का। कितने जगह पे टोल कलेक्शन होगा? कितने जगह पे टोल कलेक्शन होगा? 6 जगह हैं। 6 जगह। और ये कब से लागू है? आज रात 12 बजे से। आज रात 12 बजे से आप लोग हैंड ओवर करके कार्य शुरू कर हैं। एजेंसी का नाम क्या है आपका? अजय कुमार शर्मा के माँ तारा ट्रांसपोर्ट। राहुल गांधी को गुजरात उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेसियों ने शुक्रवार को विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गुजरात न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी की सजा में कोई राहत प्रदान नहीं करने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक तक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेता नरेश वर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मुकेश साहा, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, ऋषिकेश मिश्रा, महमूद अली खान सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस मैदान में जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो देश बचाओ। लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो। कांग्रेस मैदान में राहुल के सम्मान में कांग्रेस मैदान में राहुल के सम्मान में कांग्रेस मैदान में देश बचाओ देश बचाओ। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ। मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। कहा कि सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगौड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संगीत रूप से विदेश पहुंच गए हैं। भाजपा ने उनको तो आजाद कर दिया, पर झूठ की चालें चल एक राजनीतिक साजिश के तहत राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें संसद से निलंबित करा दिया। कहा कि भाजपा के राज में पहले भ्रष्टाचारी बाहर भागते हैं या फिर भ्रष्टाचार के आरोपित लोग भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन में धोकर सत्ता हथियाने का खेल खेलती है। कहा कि देश अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति को समझ चुका है। आज एक मानहानि के मुकदमे को लेकर राहुल जी की सदस्यता सदन से समाप्त कर दी गई है और दुर्भाग्यजनक रूप से दुर्भावनावश इस मामले में देश के में सबसे बड़ी सजा इस मुकदमे में इस धारा के तहत राहुल जी को सुनाई गई, जिसके वजह से उनकी सदस्यता चली गई और आज गुजरात उच्च न्यायालय ने वही उसी मामले में उस सज़ा को बरकरार रखा है। हम न्यायालय का पूरी तरह सम्मान करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो ये दिखाने के लिए है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक सिपाही इस तरह के परिणामों से या न्यायालय के फैसले से विचलित नहीं है। एक एक कार्यकर्ता हमारा राहुल जी के साथ है और निश्चित रूप से सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से हमें माननीय उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से बहुत आशा और उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे और राहुल जी के साथ न्याय होगा।
आज हम लोग जिस तरह से गुजरात न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी की सज़ा को बरकरार रखी गई है, हम सभी कौन से कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। हम लोग ये संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी। आज हम लोग शांतिपूर्वक से जो विरोध प्रदर्शन करना चाहिए हम लोग क्योंकि न्यायालय का मामला है तो हम लोग उतना उत्तेजना पर नहीं दिखाए हैं, लेकिन पूरे देश के कार्यकर्ता हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। हम लोगों ने एक नारा दिया है, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मध्य प्रदेश की घटना के विरोध में माले नेता द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश की घटना के विरोध में माले के द्वारा शुक्रवार को हाई स्कूल मैदान के मेन रोड में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ने एक आदिवासी भाई के शरीर पर पेशाब करने की घटना को अंजाम दिया है। कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में नेताओं और कार्यकर्ता में कोई डर ही नहीं रह गया है। कभी महिला पहलवान कांड तो कभी बीजेपी नेता सिंगर का कांड तो कभी आदिवासी के शरीर में पेशाब कांड देखने को मिल रहा है। कहा कि ऐसी अमानवीय घटना को अंजाम देने वाले भाजपा कार्यकर्ता को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम की अगुवाई जहां माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा कर रहे थे, वहीं मौके पर महिला एपवा व माले नेत्री प्रीति भास्कर, माले नेता नौशाद अहमद चांद, निशांत भास्कर, गोविंद यादव, रंजीत यादव, नवाब अंसारी, मोहम्मद गुफरान, नवाब कैफी, कलाम टाइगर, हसन, टीपू, फरदीन, सोनू, समीर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश में बीजेपी नेता के द्वारा जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, भाकपा माले उसकी निंदा करता है और साथ ही साथ पूरे भाजपा सरकार का आप देखेंगे रिकॉर्ड, चाहे वो सिंगर हो चाहे पहलवान मामला हो, हर एक मामले में जिनको अमानवीय घटना को अगर अंजाम देना है तो उसमें भाजपा नंबर 1 में आता है, केंद्र सरकार नंबर 1 में आता है और इधर गलती भी करते हैं और उसके बाद फिर जाके पैर भी धोते हैं। तो ये जो दोहरा नीति है, ये जो दोहरा चरित्र है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम लोग कड़ी निंदा करते हैं आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से, आदिवासी भाइयों के साथ जिस प्रकार से हुई है। यहाँ दो आदिवासी बड़े बड़े नेता हैं, हम चाहेंगे कि उस पर बहुत बुलंद आवाज़ करें और चूँकि आपकी पार्टी की भी है और उस पर विशेष ध्यान दें। भाजपा वाले लगातार इस प्रकार से अगर गलत हो रहा है तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। वही सारा बहुत ही दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथियों ने आदिवासियों के साथ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और हम पूरे हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले अपनी राजनीति का रोटी सेकने के लिए, सिर्फ वोट के लिए हम सारे हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब करके सिर्फ वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि सारे लोग रोड पर आएं, भाकपा माले के बैनर तले आएं, झंडे के नीचे आएं और पुरजोर विरोध करें इस बीजेपी सरकार का। आज हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज के समय में भी हमारे जो प्रेजेंट केंद्र कमेटी, केंद्र सरकार जो है, इस बार सरकार के बड़े बड़े नेता हर दिन बड़ी बड़ी विवादों में आ रहे हैं, पर इस तरह की ओछी हरकतें शोभनीय नहीं है उनके लिए भी, हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। एक गरीब आदिवासी को भरे समाज के सामने उसके साथ एक अमानवीय हरकत करना, उसका वीडियो बनाना, फेसबुक पे डालकर वायरल करना, इन सभी चीज़ों को हम कठोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं भाकपा माले की तरफ से। हम इसी बात पे उम्मीद करते हैं कि उस इंसान पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे इस बात पे छोड़ ना दिया जाए, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास हमने देखा है कि हमारी महिला पहलवानों के साथ जिस तरह हो रहा है, अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं।
आगे भी इनके साथ ना हो। इससे एक गरीब होने के नाते ऐसा ना हो कि इनको इंसाफ ना मिले। हम लोग चाहते हैं भाकपा माले पूरे देश की जितनी भी कोने में इसके आंदोलन हो रहे हैं अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आदिवासी कांड के विरोध में आदिवासी छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेता का पुतला दहन किया। मध्य प्रदेश में हुए आदिवासी कांड को लेकर गिरिडीह में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को माले के बाद आदिवासी छात्र संघ ने भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी छात्र संघ ने झंडा मैदान से आक्रोश मार्च निकाला और शहर भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंचकर उनके द्वारा भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का पुतला दहन करते हुए फांसी की मांग की।
पर संघ के उदय मुर्मू ने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया गया था। कहा कि एमपी सरकार जल्द ही उन्हें सजा नहीं देती है तो वह सदन से सड़क तक जाम करने का कार्य करेंगे। कहा कि भाजपा में भी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे आदिवासी नेता हैं, उनसे भी वह दोषी भाजपा नेता को सजा दिलाने की मांग करते हैं। अगर वह इस विषय में आगे नहीं बढ़ते तो वह उनका भी विरोध करेंगे। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी छात्र संघ के उदय मुर्मू, अनिल हेम्ब्रम, प्रदीप सोरेन, मदन हेम्ब्रम, चांद सोरेन, गणेश हांसदा, बबली मुर्मू, सोनिया टुडू, अनीता बेशरा, निर्मोनी सोरेन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आज आदिवासी छात्र संघ की ओर से जुलूस आप देख रहे हैं, आप सभी साथ ही मीडिया बंधु, साथ ही तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है वो आज हम सभी के समझ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एमपी सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके राज्य में क्या हो रही है, इतना बड़ा घटना कैसे हो सकती है, क्यों आप खासकर आदिवासियों के साथ ऐसी हो रही है, इतना घिनौना हरकत कैसे हो रही है। क्या वो मानव नहीं है? क्या वो मानव जाति से नहीं आ रहे हैं? ये सोच को बदलना होगा। सरकार, एमपी का सरकार जो है शिवराज चौहान जी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप प्रवेश शुक्ला जी को जितना कड़ी से कड़ी सजा हो सकता है उनको दिलाइए। अंत जितना सजा संविधान में लिखी हुई है उसको उठाइए और उनको फांसी का सजा दीजिए। अभी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या कीजिएगा आप लोग? अगर इस जुलूस के माध्यम से मैं एमपी सरकार को चेतावनी देता हूं, अगर वो प्रवेश शुक्ला जी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलाते हैं तो आदिवासी छात्र संघ सड़क से सदन तक जाम करने के काम करेंगे। इतना घिनौना हरकत एक इंसान के साथ में नहीं होना चाहिए। क्या ये मानव नहीं है? लेकिन प्रवेश शुक्ला का घर ढहा दिया गया है। बिल्कुल होना चाहिए ऐसे इंसान का। प्रवेश शुक्ला का घर ढहा देने से क्या होगा? उसका मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इस व्यक्ति का पांव तक धोया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, माफी तक मांगा। देखिए ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। कम्प्लीटली प्लान किया हुआ चीजें हैं। आज आने वाला समय में चुनाव है, इसलिए ये सब ड्रामा चल रही है। अच्छा, दूसरे दलों में भी आदिवासी हैं जी, बिल्कुल। तो उनसे बीजेपी में भी आदिवासी साफ तौर पे, तो उनसे वैसे नेताओं से आप क्या कहेंगे? मैं उन सारे नेताओं को, अगर ऐसा है, हमारे आदिवासी नेता ऐसा है और कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं तो उसको समाज में जीने के कोई हक नहीं, जब वो अपने समाज को बचाने पर भरा हुआ है। झारखंड में भी अगुवाई कर रहे हैं बीजेपी का बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, उन लोगों से आप क्या डिमांड करते हैं? हमारे आदरणीय बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने दल को आगे लाइए, क्योंकि एक मानव की बातें हैं, ये पार्टी की बातें नहीं है। एक इंसान के साथ गलत हुई है। गिरिडीह जिले में अभी जुलूस कार्यक्रम के आयोजित किए विद्रोह रैली है। छात्रों में आक्रोश है कि मध्य प्रदेश की घटना जो हम लोग सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जान रहे हैं वो और मणिपुर की वो 1 साल पुरानी घटना है। मध्य प्रदेश की 1 साल पुरानी घटना है, लेकिन वहाँ की सरकार 1 साल से चुप थी। अभी हाल फिलहाल में जब पूरा वायरल होगी तब वहाँ से की सरकार एक आदिवासी के पैर को धो रही है। यहाँ सहज एक आदिवासी को मात्र वोट देने के लिए समझते हैं, उनकी मानवता को नहीं समझते हैं, अपने अनुसार नहीं समझते हैं, अपने जैसे मानव को नहीं समझते हैं। बस ये मानव आदिवासी और दलित को इस सब में कुचलने का काम किया है। मान सम्मान के साथ नहीं जीने का भी अधिकार उन्होंने छीन लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और हम लोग मांग करते हैं कि उन पर जो पेशाब किए थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इससे भी बढ़कर हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। और हम आप लोग पूछ रहे थे कि
आदिवासी समाज में भी कई बड़े से बड़े नेता आदिवासी हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर समाज नहीं रहेगी और समाज के लोग आपको मदद नहीं करेंगे तो आप राजनीति भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको राजनीति करनी है तो समाज के लिए लड़ना होगा, समाज के पर व्यक्ति के लिए लड़ना होगा, एक दूसरे के दर्द को समझना होगा, उनकी मानवता को समझना होगा। वहाँ की जो सरकार की घटना है मध्य प्रदेश की, वो आदिवासियों को और आदिवासियों के समाज को संसार करने का काम किया है और आज शिवराज सिंह चौहान उनके पैर को धोकर अपने घर में आवास पर बैठा रहे हैं। महज एक ये चुनावी एजेंडा है। 5 सूत्री मांग को लेकर शुक्रवार को झारखंड पशुपालन ASI कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले जिले भर के कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहे। 5 सूत्री मांग को लेकर शुक्रवार को झारखंड पशुपालन ASI कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले जिले भर के कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहे। भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पशुपालन विभाग के AI कर्मचारी की मांग बिल्कुल जायज़ है। कहा कि भूख हड़ताल के दूसरे दिन यानी कल टावर चौक तक रैली निकाली जाएगी। इसके बाद भी अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 11 जुलाई को राजभवन रांची में वार्ता की जाएगी। मौके पर रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, चंदन कुमार, विमल कांत मौर्य, मनोज कुमार वर्मा, अमित कुमार, मनोज प्रसाद शर्मा सहित कई AI के कर्मचारीगण मौजूद हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी हाय हाय, AI वर्कर का पैसा खाने वाला पशुपालन पदाधिकारी हाय हाय, पशुपालन विभाग का जांच करना होगा। अधिकारी को गिरफ्तार करो। 10 जुलाई से क्या होगा? 10 जुलाई से क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग लेके रहेंगे। कर्मचारियों को धमकाना बंद करो। 5 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह जिला के AI कर्मचारी जिला पशुपालन कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर हैं। यह 2 दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम है, आज भी है और कल भी है। आज कोई पदाधिकारी का कोई ठिकाना यही नहीं है, इसलिए कल इसी भूख हड़ताल स्थल से 12 बजे रैली निकलेगा और इनके तमाम भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते हुए रैली यहां से हम लोग टावर चौक तक जाएंगे। फिर आप जानते हैं 2 दिन हड़ताल के बाद 5 सूत्री मांगों को लेकर 10 तारीख से सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी जब तक 5 सूत्री मांगे नहीं मिलेगी। और 5 सूत्री मांगे हैं क्या? पहला है जो भ्रष्ट कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको बर्खास्त करो। दूसरा है कि जितना गबन किया है AI वर्कर का राशि, वह राशि उसको भुगतान करो। तीसरा है कि हमारा वरीयता के आधार पर सूची बनाकर विभाग को भेजो कि जो रिक्त पद है उस पर हमारी नियुक्ति होगी। चौथा है कि हमारा बीमा का लाभ जो आया हुआ है वह रुका हुआ है। 5वां है अनुकंपा के आधार पर। इन सारे मांगों को लेकर हम लोग राज्य स्तर का 11 तारीख को राजभवन में भी बैठेंगे। 10 तारीख से गिरिडीह जिला के सभी लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। आज और कल 2 दिन है। यह सारा आंदोलन कार्यक्रम सिर्फ जो हमको छोटा सा मानदेय 1500 रुपया महीना मिलता था वह इस पशुपालन कार्यालय में खा गया है। जो हमको रिचार्ज के लिए पैसा मिलता था वह खा गया है। और आज स्थिति क्या है, जब पेमेंट किसी बिंदु का कर भी रहा है, अब जैसे रिचार्ज के लिए 150 रुपया महीना है तो 12 महीना में 1800 होगा। ये किसी को 500 भेज रहा है, किसी को 400 भेज रहा है, किसी को 6 भेज रहा है, यानी हिसाबे पता नहीं चले ये कौन सी का राशि दे रहे हैं। कभी कुछ भेज देता है 400, कभी 300। क्योंकि आपको पहले भी बताए थे कि अपना पे से अपना टेलीफोन से पैसा भेज दिया था। जब कर्मचारी कहा कि हमारा पैसा क्या हो गया, कहाँ डूब गया, कौन खा गया, देखा हल्ला करेगा, तो अपना फोन से पैसा भेज दिया। और जब पदाधिकारी जांच की मांग किया तो जिस पदाधिकारी को जांच के लिए दिया वो भी मोटा रकम लेकर के बैठ गया। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया कि अब मुकदमा भी दायर करेंगे। न्यायालय के अंदर में 2 आदमी का नाम चिन्हित कर दिया। हमारे जाएंगे मौर्या जी और उधर जाएंगे हमारे मंडल जी। 2 आदमी का नाम आज प्रस्ताव पारित हो गया कि हम लोग न्यायालय में केस करेंगे कि जो इन्होंने गबन किया राशि उसके विरुद्ध जांच कराकर इनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस राज्य में जब आंदोलन शुरू किया, गिरिडीह ने अगुवाई किया, तो 20 जिला में सबको पेमेंट हो गया। सबको 1500 रुपया महीना हो गया, पीटी का हो गया, कालबिन का हो गया, रिचार्ज वाउचर का हो गया। रह गया गिरिडीह, क्योंकि यहाँ तो खा चुका है पैसा, इसलिए न उगलते बन रहा है न भुगतान करते बन रहा है। इसीलिए हम लोग आज भूख हड़ताल पर है। कल भी भूख हड़ताल पर रहेंगे और कल रैली भी करेंगे। 10 से हड़ताल पर जाएंगे और 11 को राजभवन के सामने समूचे राज्य स्तरीय रैली में लोग भाग लेंगे। झारखंड पशुपालन विभाग के AI कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के बैनर तले आज
पशुपालन कार्यालय के समक्ष हम लोग भूख हड़ताल पर दो दिवसीय कार्यालय भूख हड़ताल पर हम लोग हैं। इसलिए पर है कि हम लोग का जो स्थानीय मांग है कि जैसे मानदेय का राशि, प्रोत्साहन का राशि और जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की कार्रवाई करने का जो बात है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर के भूख हड़ताल पर हैं और जिला प्रशासन और पूरे जिला पशुपालन कार्यालय के पदाधिकारी ये सोए हुए हैं, जो अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर हम लोग बाध्य होकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। और इसी तरह क्रम में चलता रहा तो कल हम लोग भूख हड़ताल में करते हुए रैली भी करेंगे और भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 11 जुलाई को हम लोग रांची में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन भी करेंगे। उसके बाद में भी अगर हम लोग को मांग अगर नहीं मानी जाती है तो बाध्य होकर के हम लोग आगे कोई ठोस निर्णय लेने का करेंगे। कार्मल स्कूल लखारी में एक दिवसीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रैली, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कार्मल स्कूल लखारी में एक दिवसीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रैली, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई, जो कार्मल स्कूल से निकलकर आसपास के इलाकों में घूमकर पर्यावरण से संबंधित नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। पर्यावरण संरक्षण को प्रेरित करने के लिए स्कूल प्रांगण में प्रिंसिपल, शिक्षक व छात्र छात्राओं द्वारा सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्लास में इंडोर प्लांट भी लगाए गए। पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जो पूरी तरह पर्यावरण से संबंधित था। एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। इको क्लब इंचार्ज दिवाकर ने बताया कि प्रिंसिपल सिस्टर थ्रेड सिल्डा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही पूरे कार्यक्रम में सभी शिक्षकों का सहयोग प्राप्त हुआ। एनएलएल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा चंदन डी में विगत 2 वर्षों से क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय की देखरेख में संचालित संरक्षण सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इनर क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा चंदन डी में विगत 2 वर्षों से क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय की देखरेख में संचालित संरक्षण सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। यह सेंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए गोल एम्पायर गर्ल
इनरिच द नेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। मौके पर क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, ISO स्मृति आनंद, उषा केडिया सहित अन्य सदस्यों ने लड़कियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। मौके पर बताया गया कि सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद संगीता देवी के द्वारा सेंटर में आने वाली लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। इस सेंटर से जो उन्होंने सीखा है और जो सर्टिफिकेट उन्हें मिला उसका सही इस्तेमाल करके अपनी पहचान बना सके। बताया गया कि सेंटर में चिप्स, बरी, पापड़, अचार भी बनाया जाता है और उसकी मार्केटिंग भी की जाती है। आज मुझे ये बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि 2021 में हम लोगों ने ये संरक्षण संस्था की स्थापना की थी, ये एक व्यावसायिक सेंटर भी है। यहाँ पे प्रशिक्षण के साथ साथ व्यवसाय का साधन भी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे संरक्षण सेंटर के प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी और चिप्स, और इसके साथ अभी अचार भी बनने के प्रोसेस में है और बहुत जल्दी मार्केट की बहुत सारी दुकानों में ये उपलब्ध हो जाएगा। अभी सिन्हा स्टोर और एक पचम्बा के दुकान में ये उपलब्ध है इनर व्हील सनशाइन के नाम से, और इसका सारा श्रेय ये संगीता जी को जाता है, जो कि हमारे पहले चलाए हुए सेंटर आश्रय सेट सिलाई सेंटर में इन्होंने सिलाई सीखी थी और ये पहले से भी जानती थी, लेकिन आज वहाँ से सीखने के बाद इन्होंने अपना खुद का सेंटर यहाँ पर इनर व्हील सनशाइन के बैनर पर चला रही है, जिसमें कि अभी तक इन्होंने 12 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया है और ये 12 लड़कियाँ सिलाई सीख के अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगी। इसके लिए हमारा क्लब बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है और समय समय पर हम इनको कपड़े उपलब्ध कराते रहते हैं। और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि शहर के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेंटर की मदद के लिए, कपड़े सिलने के लिए और कुछ पुराने कपड़े बच्चियों को सिखाने के लिए उपलब्ध कराएं। यहाँ पर पेटीकोट, ब्लाउज, नैपकिन, तकिया खोल सबका निर्माण किया जाता है और बहुत जल्दी इसकी हम लोग एग्जीबिशन लगाएंगे ताकि हमारे क्लब के सेंटर की उपलब्धियों को पूरा शहर देख सके। इस वर्ष की हमारी सबसे पहले हमारी प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया के ईयर में ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अर्चना कुमारी ने इसको संचालित किया और आज इस सत्र की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया से हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि ये पूरे साल इस सेंटर को सहयोग करेंगी और हमारे मदद से ये सेंटर और आगे बढ़ेगा और ये बच्चियां अपने जीवन में सीख के इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगी। और संगीता की ज़िंदगी में तो बहुत खुशी बच्चियों को सिखा के ऑलरेडी मिल चुकी है और ये एक बहुत सुलझी हुई और बहुत समझदार महिला है, जिसकी वजह से ये कि अपने घर में ही नहीं अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत सफल महिला बन जाएंगी। इसके लिए हम फिर से एक बार हर एक शहरवासी से आग्रह करते हैं कि इस संरक्षण सेंटर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और इसको आगे बढ़ने में मदद करें। आज हमने इनको यहाँ नैपकिन बनाने के लिए एक फान कपड़ा दिया है और पोटलियाँ बनाने के लिए हमारे प्रेसिडेंट और हमारे पास जो मटेरियल उपलब्ध थे घर में कटिंग से जो बचते हैं उन कपड़ों को दिया है, पोटलियाँ बनवाएंगे ताकि इन लोग का जीविकोपार्जन भी चले और हमारे संस्था को भी एक ब्रांडिंग मिल सके। धन्यवाद। नाम संगीता देवी है। हम तो पहले कुछ सीखे थे लेकिन उससे ज़्यादा भी पूनम दीदी का यहाँ हम सिलाई सेंटर में सीख के और अभी सब हम लड़की को सिखा रहे हैं और सिखा के हमको बहुत अच्छा लगता है और जितना आगे होगा, जितना लड़की आएगी सबको हम सिखाएंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत गिरिडीह विधानसभा के पीरताड़ प्रखंड अंतर्गत कुम्हार लालो पंचायत के आदिवासी बहुल गांव पांडेडी में आसपास के मांझडी, पदनाटार सहित अन्य गांवों में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष संजय सोरेन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत गिरिडीह विधानसभा के पीरताड़ प्रखंड अंतर्गत कुम्हार लालो पंचायत आदिवासी बहुल गांव पांडेडी के आसपास मांझडी, पडनाटार सहित अन्य गांवों में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष संजय सोरेन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह,
सहित पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें मोदी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बाबत जानकारी दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। झारखंड का एक लाल बाबूलाल, बाबूलाल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माता की जय। जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत कुम्हरलालो पंचायत के आदिवासी बहुल्य गांव पांडेडीह में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान और गिरिडीह सहित झारखंड के गौरव विकास पुरुष झारखंड प्रदेश के प्रथम माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को भाजपा झारखंड प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अध्यक्ष बनाए जाने की खुशियों को लेकर के उन्हें शुभकामना और बधाई देने के लिए पूरे झारखंड प्रदेश में जो आज खुशियों का लहर दौड़ा है, उसी क्रम में यहाँ पर यहाँ के आदिवासी भाई बहनें प्यारे बच्चे सभी मिलकर करके खुशियाँ मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने सहित गिरिडीह और पूरे झारखंड वासियों के तरफ से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के स्वस्थ रहने, दीर्घायु होने और निरंतर प्रगति की कामना करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व संघ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, आदरणीय JP नड्डा जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और केंद्रीय कमेटी को भी प्रति यहाँ झारखंड की जनता की तरफ से पूरा आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं कि आपने आदरणीय बाबूलाल जी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी झारखंड वासियों को गिरिडीह के लोगों को भी जिम्मेवारियां और बढ़ गई है और सभी लोग काफ़ी उत्साह में हैं। उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में 14 सीट झारखंड का भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत पीरटांड़ प्रखंड के कुम्हरलालो पंचायत के मांझीडी पांडेडीह गांव में हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों पर बहुत ही खुशी का इजहार किया इन लोगों ने और इनके आदरणीय बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर यहाँ लोगों ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और नृत्य कर यहाँ अपने खुशी का इजहार किया। आज हमारे पीरटांड़ के ST मोर्चा के अध्यक्ष श्री संजय सोरेन की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग उपस्थित। पीरटांड़ प्रखंड गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत पीरटांड़ प्रखंड के कुम्हरलालो पंचायत के ग्राम पांडेडीह में एक बैठक किया गया, जिसमें हमारे बहुत साथी लोग उपस्थित हुए और अच्छा प्रदर्शन हुआ और हमारे झारखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी को बनाया गया। इसके माध्यम से हम लोग
खुशी का लहर है। कार्यक्रम पीरटांड़ प्रखंड के पांडेडी में किया गया। आज झारखंड प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के द्वारा आज झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया। इसके लिए पूरे झारखंड प्रदेश में खुशी का लहर है। साथ साथ गिरिडीह विधानसभा के पीरटांड़ में भी खुशी का लहर दौड़ पड़ा है। इस खुशी के लहर में आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम रखा गया एवं पटाखे के साथ मिठाई बांटा गया। प्रथम क्षेत्र के दिघरिया खुर्द में स्थित बाबा बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद सुल्तानगंज के लिए 2 बस से दिघरिया खुर्द बगरा व खुट्टा बांध के कांवरिया बम रवाना हुए। इस दौरान मुख्य प्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखाकर जत्था को बोलबम के लिए रवाना किया। प्रखंड क्षेत्र के दिघरिया खुर्द में स्थित बाबा बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद सुल्तानगंज के लिए 2 बस से दिघरिया खुर्द बगरा व खुटका बांध के कांवरिया बम रवाना हुए। इस दौरान मुख्य प्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखाकर जत्था को बोल बम के लिए रवाना किया। मौके पर जदयू के प्रदेश सचिव सरयू गोप ने कहा कि बोलबम आस्था और विश्वास का केंद्र है। बताया गया कि वे लगातार 30 साल से सुल्तानगंज से कांवर को लेकर बाबा धाम देवघर के लिए पैदल यात्रा कर जलाभिषेक करते हैं। वहीं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार, पूर्व मुखिया रीना कुमारी, मीना देवी, प्रकाश यादव, अशोक यादव, शक्ति यादव, बेबी देवी, बबलू यादव, सुजीत कुमार, संजय यादव, पप्पू यादव सहित कई कांवरिया शामिल हुए। आज हम लोग बगरा दिघरिया खुर्द खुटाबंद से सैकड़ों श्रद्धालु जो है सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा धाम में जल चढ़ाने के लिए बोलबम जा रहे हैं और लोगों को बाबा के प्रति बहुत ही आस्था और विश्वास है। इसलिए हम लोग बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपनी संपन्नता से जल चढ़ा के। आज दिघरिया खुर्द में अवस्थित बाबा बागेश्वर नाथ के प्रांगण से और ग्राम दिघरिया खुर्द बगरा और खुटाबान के कांवरिया साथियों का जो सो आज यहाँ से जत्था सुल्तान के लिए रवाना हो रहा है। चूँकि बोलबम जो है वह एक आस्था और विश्वास का केंद्र है, इसलिए कांवरिया भाइयों अपने आस्था को लेकर इसके बाद निश्चित तौर पर लोगों का जो कष्ट होता है वह दूर होता है। इसी मनोकामना के साथ आज हम लोग निकल रहे हैं पूरे तन मन धन के साथ, गाजे बाजे के साथ बस में सवार होकर जा रहे हैं सुल्तानगंज। वहाँ से उठाएंगे और हम लोग चलेंगे बाबा धाम। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।